कहते हैं यदि दुश्मन बाहर हो तो उससे दूसरे आपको बचा सकते हैं, आसपास वाले आपकी मदद कर सकते हैं, मगर दुश्मन आपके अंदर ही आपका हो तो उससे कौन बचाएगा आपके सिवा आपको। यहां मैं दुश्मन की जो बात कर रहा हूं, मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं और फिर उस मुद्दे पे आऊंगा। वापस इस पॉइंट को याद रखिएगा, दुश्मन जो मैंने वर्ड यूज किया है। आप रात में सोए हैं, आपने सुबह डिसाइड किया है कि मुझे 6 बजे उठना है, 6:30 उठना है, 7 उठना है, 8 उठना है, जो भी आपने डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपने अलार्म लगाया अपनी घड़ी में, और सुबह उठने का जैसे अलार्म बजा आपने उस अलार्म को बंद कर दिया या फिर उसको स्नूज कर दिया। 10 मिनट बाद फिर से अलार्म बजा, फिर से आपने सेम एक्टिविटी की, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार में फ्रस्ट्रेट होकर उठ ही गए। ये क्या हुआ? ये आपने क्यों किया और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए या ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पे हम बात करते हैं। और यहीं पर आएगा वो दुश्मन वर्ड कि कौन है यहां दुश्मन। जब आप एक बार आपकी घड़ी ने, जैसे आपने तय किया है कि मैं 6:30 बजे सुबह रोज उठा करूंगा, आपने अलार्म लगाया है रात में कि सुबह 6:30 बजे अलार्म बजेगा, मैं उठ जाऊंगा। अलार्म बजा और आप नहीं उठे, आपने उसको स्नूज कर दिया या फिर आपने बंद कर दिया। सबसे पहली गलती जो आपने की, आपने ब्रेन को एक मैसेज भेजा कि यार आज नहीं उठूंगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, रोज तो उठता ही हूं ना इसी टाइम। 6:30 बजे उठ के ऐसा कौन सा मैं तोप चलाने वाला हूं जो आज तक नहीं चला पाया। कम से कम 8 घंटा तो सोना ही चाहिए, अभी तो 6 घंटे भी नहीं हुए, इतना तो कम से कम सोऊं। 50 तरह की बातें आपके ब्रेन में चलनी शुरू हो जाती हैं। पुरानी पुरानी ग्रंथ जो आपने पढ़े हैं वो याद दिलाने आने लगते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, अगर मैं थोड़ा देर और सो लूंगा तो कैसा है, ऐसा क्या प्रलय आ जाएगी, ऐसा कौन सा दुनिया खत्म हो रही है, कौन सा मुझे ही उठ करके आज जा करके भाषण देना है, और आप दोबारा सो जाते हैं। कोई समस्या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब आप गोल बड़े बनाते हैं, जब आपने बहुत बड़े बड़े गोल्स रखे हैं अपने लाइफ के लिए और चाहते हैं वो पूरे हो जाए। आप चाहते हैं खूब सारे पैसे कमाना, आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी बनना, आप चाहते हैं जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में टॉप पे पहुंचना। वहां पर जाकर के ये जो छोटी सी एक्टिविटी है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये जो दुश्मन है वो आप खुद अपने हैं। आपका ब्रेन जो है आपका खुद का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि ब्रेन आपको अच्छी चीज करने से रोकना चाहता है और आपको रोक लेता है। आपने एक अगर टाइम सेट कर लिया है कि रात में सोते समय अगर आपने अपने ब्रेन को समझाते हुए एक अलार्म में एक टाइम सेट किया और आप नहीं उठे, तो ब्रेन अगर सुबह आप नहीं उठे तो जीत गया। यदि आपने उसको बंद कर दिया घड़ी को, और यदि आपने उसको स्नूज कर दिया तो, और ब्रेन पूरे बॉडी को मैसेज दे देता है ये आदमी किसी काम का नहीं, ये तो इसके बस में तो अपने आप पे कंट्रोल कर पाना भी नहीं है, तो इतने बड़े बड़े जो ख्वाब देख रहा है ये कहाँ से पूरा करेगा, ये तो पूरा कर ही नहीं सकता। बार बार ब्रेन आपको ये मैसेज देता है आप ये काम नहीं कर पाओगे, आप ये काम नहीं कर पाओगे, आप ये काम नहीं कर पाओगे। आपने मान लीजिए सोचा है कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं और आपने उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर बार बार आपके मन में ये डाउट हमेशा आता रहेगा, यार मुझसे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्यों ऐसा है कि ऐसा ये बहुत मुश्किल नहीं है इतना बड़ा गोल मैंने हासिल कर पाना। क्योंकि आपको ब्रेन इस तरह का मैसेज दे रहा है, बार बार आपको ब्रेन बार बार इस तरह से समझा रहा है, क्योंकि तुम एक छोटा सा लक्ष्य जो तुमने रात में बनाया कि सुबह मुझे इस टाइम पर उठना है, तुम उतना सा काम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जैसा आदमी एक टाइम पर उठ नहीं पा रहा, वो आदमी इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करेगा? तुम्हारी औकात ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन आप खुद हैं। यदि आप इस मोबाइल या फिर अपनी घड़ी में यदि आप स्नूज का बटन दबाते हैं या बटन ऑफ करके दोबारा सोने चले जाते हैं, तो कोई नहीं कह रहा आपको कि आप एक निश्चित समय पर उठिए, उसी टाइम पे उठिए। मगर यदि आपने खुद डिसाइड किया है कि मुझे इस टाइम पर उठना है और मुझे ये काम करना है, यदि आपने कुछ गोल सेट किया है, मुझे इतना पढ़ना है आज, मुझे आज इतना करना है, मुझे वहां तक जाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उतना काम तो करना ही करना है आज, जो आपने ऑलरेडी ब्रेन को मैसेज भेज दिया है या वो लिख करके अपने पास रख लिया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रेन को बिल्कुल राइट मैसेज जाता है कि आप इस काम के लिए नहीं बने हैं, आप ये काम तो कर ही नहीं सकते। और यदि आप इतना छोटा सा काम जो आपने आज डिसाइड किया था वो नहीं कर पा रहे, तो जो बड़ा काम जो आपने सोच रखा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा, इस जगह पे पहुंचूंगा, कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है। अगर टाइम से आप पहुंच गए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ
देखो मैं टाइम से आ गया, फ्लाइट में टाइम से चल रही है, यार मैं कितना ही 1.5 घंटा पहले पहुंच गया, क्या फ़ायदा हुआ पहुंच के, फ्लाइट तो अपना और डिले हो गई। मगर कभी ऐसा हो जाए किसी वजह से आप डिले हो जाए उस जगह पे पहुंचने में, 50 तरह की गालियां आप फ्लाइट इंडस्ट्री को दे रहे होते हैं, ट्रेन इंडस्ट्री को दे रहे हैं। ऐसा क्या जिद है कि इतनी पंक्चुअलिटी पे ही चलना है, इतनी ही तरीके से चलना है, थोड़ा लेट ही कर देता आज क्या हो जाता है इसका, छूट गई ना मेरी ट्रेन, छूट गया ना मेरी फ्लाइट। डिसिप्लिन, यदि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, उस फ्रीडम को, जो आज़ादी आपको मिली हुई है, उस आज़ादी के यदि आप गुलाम नहीं हैं, उस आज़ादी को आप गुलामी से नहीं झेल रहे हैं, तो आप उस आज़ादी को महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि अगर 2 ट्रैक है जिस पर ट्रेन चल रही है, दोनों ट्रैक पर ही अगर ट्रेन नहीं चली, तब तक उसका फ्रीडम बेकार है। यदि उसने ट्रैक को छोड़ के कहीं और चलना शुरू कर दिया तो उस फ्रीडम के गुलाम होना जरूरी है, जिस फ्रीडम की वजह से उस ट्रेन में स्पीड आती है, जिस फ्रीडम की वजह से आप रात में सो पाते हैं, उसी फ्रीडम की वजह से आपको सुबह उठना ही पड़ेगा और अगले दिन की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपको किसी जगह पहुंचना है, आप कई बार लेट हो जाते हैं पहुंचने में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने उस आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने उस आज़ादी को टू बी ग्रांटेड ले लिया है। अरे क्या हो जाएगा, 10 मिनट लेट ही पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा कौन सा मेरी वजह से काम रुका पड़ा है। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। जिस जगह पे पहुंचना है या जिस ट्रेन को पकड़ना है, उस ट्रेन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिसके यहाँ जाने वाला था उसका भी कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है तो सिर्फ अच्छा और बुरा आपका होने वाला है, क्योंकि ब्रेन बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा आपके एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है, नोट करके रखता है, और आपको जब आप बड़े लक्ष्य बना रहे होते हैं उस समय आपको रोक रहा होता है। आपको निगेटिव कॉन्शस एक ऐसा होता है जो आपको बार बार बता रहा होता है आपसे आपके बस का नहीं है, आप ना कर पाएंगे, आपसे ना हो पाएगा। और अगर आपका सबकॉन्शियस ने ये बात आपको बार बार बोलनी शुरू कर दी है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस ही आपको चला रहा है। जब हम सबकॉन्शियस में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख लीजिएगा उसको, कहेंगे तो लिंक भी डाल दूंगा मैं उसका। सबकॉन्शियस, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो कब ब्रेक मारना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब क्लच दबाना है, ये पूरी तरह सबकॉन्शियस करवा रहा होता है, क्योंकि हम उसके हिसाब से तय होता है हमारा ब्रेन। हमें कई बार पता भी नहीं होता, हमें अगर एक ही जगह रोज जा रहे होते हैं, हम अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तो कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि 1.5 घंटा कब निकल गया, कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता। हम कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हो तो घर पहुंच जाते हैं बड़ी आराम से, हमें लगता है अच्छा हमने पूरी यात्रा पूरी कर ली। और वही कोई नई जगह जा रहे हो तो बार बार आपको कभी लगेगा कि बड़ा दूर है, कभी लगेगा कि यार कितने ब्रेकर्स है रास्ते में, कभी लगा कितना ट्रैफिक है। मगर जिस रास्ते से रोज आ जा रहे हैं, सबकॉन्शियस आपसे सेट हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती उसे। और आप तो कई बार बोलते हैं मैं तो आंख बंद करके भी इस जगह से दूसरी जगह चला जाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस उसके लिए रेडी है, तभी आप इस तरह की बात बोल पाते हैं। तो आपको करना क्या है? यदि आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, कुछ ब्रेन को यदि कोई मैसेज दे दिया है, कोई अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, करना चाह रहे हैं और कुछ पा लेना चाह रहे हैं, और यदि एक सेट गोल आपने तय कर लिया है, लिख लिया है और उसको पाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, जिससे कि उस लक्ष्य को आप पा सके, वहाँ तक पहुँच सके। चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।